अभी हम बात करने जा रहे हैं आपसे बिहार दरोगा के रिज़ल्ट पे। हम आपको एक ऐसा छोटा सा स्टोरी एक शेयर करेंगे जो आपको शायद विश्वास नहीं और बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकिन रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ और फिर हुआ है, झोल हुआ है। क्या हुआ है नहीं हुआ एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे घर के तरफ का एक लड़का है जिसको आप अगर पूछ लीजिएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था, तो पहले तो वो 1947 बोल देगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं भाई 1948 में हुआ था, नहीं फिर बोलेगा 1950 में हुआ था ना। मतलब इस लेवल का वो लड़का है कि उसको 47, 50, 48 में वो कंफ्यूज रहता है। उसको पूछ दीजिएगा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, टोटल आर्टिकल कितना है, पहाड़, नदियाँ, ज्योग्राफी सबसे कोई भी क्वेश्चन या हिस्ट्री सबसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, या प्रथम ये कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ ईस्वी बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। और उस लड़के का बिहार दरोगा के पीटी में रिजल्ट हुआ है, हमको ये अभी पता चला और ये सुन के हमको आश्चर्य लग रहा है। और इस चीज़ को लेके ना अब थोड़ा सा हमको मन में ना डाउट होने लगा बीपीएससी आयोग के प्रति कि पता नहीं वो सही रिजल्ट दिया है क्या है नहीं है। पहले हमको एक विश्वास था उस आयोग पे कि हाँ अरे सही ही देता है, नहीं किसी का बात सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, सोचते थे ऐसे ही लोग बोलता है। लेकिन जब मेरे सामने वैसे लड़का का हुआ है ना, जिस लड़का का ठिकाना नहीं है पढ़ाई का, वो लड़का का जब रिजल्ट हुआ है तो हमको समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ है। उनके पापा दरोगा हैं, बहुत टाइम से, अब 3-4 साल में तो उनके पापा का जॉब भी ख़त्म होने वाला है। उनके पापा दरोगा हैं, लेकिन रिज़ल्ट हुआ कैसे हुआ क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, बहुत लोग आप लोग में से ये बोलेंगे कि अरे भाई पढ़ता होगा, मेहनत करता होगा, 2 साल 3 साल से अपना रात भर बैठ के पढ़ता होगा, तुमको क्या पता, तुमको क्यों बताएगा, तुमको क्यों शो करेगा कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, हम मानते हैं पढ़ लेगा, पढ़ता होगा और हमसे अच्छा पढ़ता होगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं अभी भी किसी भी टाइम हम तैयार रहेंगे। आप एक आयोग के द्वारा या आप अपने ही द्वारा, जिसको भी ऐसा लग रहा है, आप अपने द्वारा एक क्वेश्चन तैयार कीजिए बिहार दरोगा के पैटर्न पर। सेम क्वेश्चन आप उनको भी सॉल्व करने दीजिए और आप हमको भी सॉल्व करने दीजिए। किसी को पता नहीं रहेगा आप कौन सा क्वेश्चन तैयार किए हैं। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं ना, अगर हमसे वो ज़्यादा नंबर लेके आ गया या हम उससे कम नंबर लेके आ गए तो हम ये बात मान लेंगे कि हाँ वो पढ़ता था और हमसे ज़्यादा पढ़ता था, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। क्योंकि उस लड़का को हम बचपन से जानते हैं, मेरे मोहल्ले का है तो हम जानेंगे ही ना। वो हम लोग एक ही जगह क्लास करते थे, एक ही जगह कोचिंग जाते थे, एक ही कॉलेज भी जाते थे, सब जगह एक ही जगह जाते थे, एक ही साथ घूमते थे। और उस लड़का का रिज़ल्ट हुआ, उस लड़का को हम जानते हैं वो कितना पढ़ने में अच्छा है, कितना ख़राब है, उसको हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए ये बात हम बोल सकते हैं कि उसको भी दीजिए क्वेश्चन और हमको भी दीजिए क्वेश्चन, और अगर हमसे वो ज़्यादा लेके आ जाएगा तो आप जो बोलिएगा वो करेंगे। और इस चीज़ को देख के ना बीपीएससी आयोग पर से ना एक भरोसा मेरा उठ गया कि पता नहीं उस लड़का का रिजल्ट कैसे हो गया। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट में झोल हुआ है, क्या हुआ है वो हमको नहीं पता है। लेकिन अगर मेरे पास वैसा कोई ऑप्शन रहता, अगर वैसा कुछ रहता कि हाँ हम क्लेम कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करते हैं कि हाँ उसका रिज़ल्ट कैसे हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। हम बीपीएससी आयोग से ये मांग करते हैं कि आप सेम क्वेश्चन दीजिए, सेम क्वेश्चन, आप एक नया क्वेश्चन तैयार कीजिए, किसी को पता नहीं रहेगा। हम दोनों में से दोनों को बैठाइए, और अगर हमसे ज़्यादा वो अभी भी ला दिया है नंबर, तो हम मान लेंगे कि हाँ वो लड़का पढ़ाई करता था, वो अपने दम पर लाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उस लड़के के साथ पूरा बचपन बिताए, पूरा अभी जितना उम्र हो रहा है मेरा उम्र हम गुजार चुके हैं उसके साथ, तो हम उसको अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से जानते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है और बहुत गंदा हुआ है। ये एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिज़ल्ट छीनना हुआ। हम नहीं कहेंगे कि मेरा रिज़ल्ट छीना गया, लेकिन किसी न किसी का रिज़ल्ट छीना गया है। और जब मेरे सामने ही एक ऐसा केस है तो पता नहीं कितना ऐसा केस होगा। जब मेरे नज़र के सामने का ऐसा केस है ना, हम किसी यूट्यूब पे देख के बोल रहे हैं, ना
किसी का कान का सुना हुआ, ये हम अपने आंख से देखा हुआ बात बोल रहे हैं। हम कभी भरोसा नहीं करते थे ये सब बात पे कि अरे सेटिंग होता होगा, ये होता होगा, वो होता होगा। बीपीएसएससी आयोग को हम साफ सुथरा मानते थे, लेकिन वो अब उसका रिजल्ट होने के बाद हमको ये अब डाउट होने लगा। अब समझ हमको नहीं आ रहा है कि उसका रिजल्ट कैसे हो गया। हमको ये जलन वगैरह उससे नहीं हो रहा है कि उसका रिजल्ट हो गया। हमको ये लग रहा है कि उस इंसान का अगर रिजल्ट हो सकता है तो भाई हम लोग तो फिर बहुत उनसे आगे हैं। और हम अपनी बात नहीं, हम अपने ग्रुप का बात करते हैं। हम 8-10 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप है, उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं, 3-4 लोग तो ऐसे जो बीपीएससी 71वीं मेंस हुआ है ना, उसमें पीटी उसका निकला और उसका दरोगा का पीटी अभी रिजल्ट नहीं हो पाया। तो हम अपने आप से नहीं, लेकिन उन स्टूडेंट से तो बेहतर हम नहीं मानते इस लड़का का जिसका रिजल्ट हुआ है। तो कुछ ना कुछ हुआ। और बीपीएसएससी आयोग भी ना आंसर की जारी करता है, ना क्वेश्चन देता है, ना क्वेश्चन के साथ हम लोग को एक कार्बन कॉपी देता है, कुछ भी नहीं देता है। कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है और ये एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुआ है। उस पर से मेरा भरोसा उठ गया। और वैसे स्टूडेंट का होने का मतलब कुछ ना कुछ जरूर है और उम्मीद टूटता है। ये सब चीज देख के, सुन के उम्मीद टूटता है, भरोसा उठ जाता है, हौसला टूट जाता है पढ़ने वाले लिखने स्टूडेंट के साथ। खैर, मेरा चार्ज फोन नहीं है, हम इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चार्ज 1% है, वीडियो शायद कभी भी ऑफ हो जाएगा बनते बनते। बस यही जानकारी आप लोगों को देना था हमको। थैंक यू।